जी स्पीकर साहब, देखिए पहली बात, आपने अभी एक घर के सामने जो प्रोटेस्ट हुआ है या जो कुछ हुआ है इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। आपने ये बात सुनी, लेकिन स्पीकर साहब ये उस घर की बात हो रही है जिसको साबित करने में हमें 5 साल लगे कि ये आप ही का घर है। आपने हमें कहा कि वोट को इज्जत दो और फिर खुद कहा कि मुझे इजाजत दो, तो ये तो आप ज्यादती कर रहे हैं। एक सवाल उसमें ये था। दूसरा सवाल क्या था स्पीकर साहब, आप हमें जरा इस सवाल का जवाब दीजिए कि ये बड़े बड़े महल्लात जो बने हैं ये पाकिस्तान का पैसा था और ये पाकिस्तान कैसे आ गया? तो स्पीकर साहब कुछ सवाल जेन्युइन होते हैं, और इसी अपार्टमेंट और फ्लैट की बात करते हुए मैं एक दफा कौम को फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि जनाब इस वक्त जो आपने स्पीचेस सुनी तो ये वो जायदादें हैं जिसके बारे में कहा गया था कि हमारी लंदन तो क्या पाकिस्तान के अंदर भी कोई जायदादें नहीं है, पता नहीं हम एक दूसरे के साथ रहते हैं। स्पीकर साहब अब आते हैं असल इशू के ऊपर। जी अब आते हैं असल इशू के ऊपर। स्पीकर साहब यहां पे एक बड़ी धमकियां दी गई। हम आपसे यही एक्सपेक्ट तो करते हैं। इन्होंने माजी में क्या किया था कि कभी हमारे लीडर इमरान खान के घर वालों के ऊपर मार्बल का पता नहीं किसी का केस बना दो, कभी दहशतगर्दी के पर्चे उनके ऊपर काटो, कभी घरों को के सामने किसी को भेजे। ये तमाम चीजें इनकी तारीख रही है स्पीकर साहब। और अभी भी जिस अंदाज से धमकियां दे रहे थे तो मैं इनको जवाब देता चलूं कि गर्चे हम कुछ भी नहीं है लेकिन सर हथेली पे सजा सकते हैं। कोई भेजे तो किसी साइल पर कश्तियां हम भी जला सकते हैं। ये धमकियों का कल्चर नहीं चलेगा स्पीकर साहब। मैं चंद सवाल करता हूं, और इन्होंने जिस अंदाज से ये नैरेटिव बनाया ना, इसको कहते हैं स्पिन डॉक्ट्राइन। इनको पता था कि आज इनसे सवाल होगा क्योंकि लंदन से आपकी वापसी हुई है। कुछ सवाल होंगे जो पूरी कौम आपसे सुनना चाहते हैं। नंबर 1, पहला सवाल कि कितनी मेहनत आप सबको करनी पड़ी कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा था, पानामा पेपर सामने आए, तो आप एक एक बंदा बैठ के यहाँ पे हमें लेक्चर देते रहे कि ये उनकी जायदादें नहीं है, और फिर उसी जायदाद में उनके साथ मिलते हुए आपको कैसे फील हुआ? इस पार्लियामेंट को आज करप्शन के खात्मे के ऊपर बात करनी थी, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि करप्शन का दिफा करना है। स्पीकर साहब, मैं शहबाज शरीफ क्योंकि अपोजिशन लीडर है, इस ऐवान का वकार मजरू हो रहा है, और पूरे ऐवान की तरफ से मैं शहबाज शरीफ से सवाल करता हूं कि आप पहला सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा था कि मैं बरतानिया की अदालत जाऊंगा और केस करूंगा, आपने केस क्यों नहीं किया? आज हमने ऐवान में ये सवाल उठाने थे, आपने देखा कि किस अंदाज से इन्होंने स्पिन डॉक्ट्राइन का इस्तेमाल करते हुए कोई और इशू लेके आए। लेकिन जो ख्वाजा आसिफ ने एक मौके पे कहा था जब पानामा आया, तो कहा था कि मियां साहब फिक्र ना करे, मतलब आप लूटो जितना दिल करे लूटो, लेकिन फिक्र ना करो लोग भूल जाएंगे। इमरान खान ने कहा था कि न कौम भूलेगी ना मैं आपको भूलने दूंगा, और आज कोई भी नहीं उठेगा, न कौम भूलेगी ना हम आपको भूलने देंगे। पंजाब की लीड फोर्स, मतलब मेरे, आपने अमन अमान की बात की, जो मेरे और आपके सिक्योरिटी के ऊपर, लोगों के अमन के ऊपर, जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के ऊपर जिस पुलिस ने काम करना था वो लगी हुई थी। इनके हराम के पैसे को सिक्योरिटी देना, प्रोटोकॉल में लेके जाना मॉडल टाउन। अब जब मॉडल टाउन जाते हैं स्पीकर साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मॉडल टाउन जाते हैं, वहां पे जवारियों की तरह गिनते हैं कि कितना पैसा हुआ, आज की कमाई कितनी हुई।